जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण परिभाषा, वो भी 5-5 नंबर वाले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला नंबर क्या लिखा है, कूलाम का नियम। ये 5 नंबर का आता है। तो इसका आंसर क्या है हमारे भाई, लिखा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे हम कूलाम का नियम कहते हैं। मेरे भाई बस इतना ही करना है, यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, इसका देखिए सूत्र भी लिखना होगा। सूत्र आपको क्या लिखना होगा, एफ है ना, अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये चिन्ह हटेगा तो 1/4πε0 लग जाएगा, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपको सटीक माध्यम में कर देना है। अगर आपको अभी तक नहीं अगर तैयार कर चुके होंगे तो अच्छी बात, नहीं तैयार कर चुके हैं तो इतना सटीक कर देना है, तब भी आपका 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, दे दिया था। कई बार तो भाई 5 नंबर पूछा गया, तो कई बार से 3 नंबर पूछा गया। ठीक, तो ध्यान रहे इंपॉर्टेंट के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने पहले नंबर भी बता दिया, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा नंबर लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। ये रहा क्वेश्चन 3 नंबर का। इसका आंसर क्या लिखना है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। सूत्र की बात की जाए तो ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, यानी कि ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। एफ क्या है, बल है। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। तो एक बार फिर से देख लेना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक तथा सूत्र लिखिए। 3 नंबर का रहेगा। तो लिखना क्या होगा, एक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ई नॉट नहीं, ई नॉट हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है। सूत्र की बात की जाए तो ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इससे भी आप तैयार कर लेना है, अगर आप 3 नंबर अपना हाथ में पक्का करना चाहते हो तो। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरा नंबर लिखा है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके आंसर की बात की जाए, आंसर क्या हो जाएगा इसका, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, क्या बोला जाएगा, देखिए क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ को, ऐसा बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कैसा अभिलंबवत दिशा में, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा, किसी दिशा ही अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाला कि ई लगा दिया तो क्या जगह किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस यही हो गया। विद्युत फ्लक्स को लिखते किससे हैं, फाई ई से। इसके सूत्र की बात की जाए तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना। इसका मात्रक की बात की जाए तो वोल्ट से मीटर। ये रहा विद्युत फ्लक्स का मात्रक, मैंने बता दिया, सूत्र बता दिया, परिभाषित कर दिया। 3 नंबर आपके हाथ में पक्का हो जाएगा अगर आप इतना ही तैयार कर लेते हो तो। मेरे भाई ध्यान रहे, इनको हल्के में लेना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। बाकी कल कैसी वीडियो चाहिए, कौन सा डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और फिजिक्स या केमिस्ट्री, कुछ भी हो बताया जरूर देना कमेंट बॉक्स में, समझ गए ना। चलिए तीसरा नंबर कंप्लीट। चलिए अब बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। ये जरूर लिख देना, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। इससे हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक, यही चीज़ देखो, इसको लिख देना है, सूत्र को उत्पन्न कर देना है, V क्रमानुपाती आई। जब निशान जब हटाओगे तो इसकी जगह पर R एक नियतांक जुड़ जाएगा, तो V बराबर R आई। ठीक, R रोकोगे तो V के नीचे आ जाएगा I। ये रहा इसका सूत्र ओम का। चौथा नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर लिखा है कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। जी हाँ दोस्तों, कार्यफलन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आज भी तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। ये 3 नंबर आपका पक्का कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर की बात की जाए तो क्या लिखना है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहते हैं। फिर से देखते हैं कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहते हैं। इसको W से व्यक्त करते हैं। W बराबर क्या होता है, HV0 यानी कि HV0। ठीक, फिर यह तो होता है W बराबर HC अपान, है ना, लैम्डा ये के होता है। तो ये कार्यफलन की परिभाषा 3 नंबर में आता है, तो जरूर तैयार कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। जब मैं पेपर देने गया था तब मेरे समय में आया था पेपर देने, सोच लो। अब ये आपके समय तो होने की चांसेस तो भाई पक्की है। अभी रिसेंटली अगले साल ही पूछा गया था, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसे कार्यफलन जरूर तैयार करना, क्योंकि आसान भी है, 3 नंबर में आता है। ठीक, चलिए समझ गए होंगे मेरा कहना, अब काफ़ी क्या है। ठीक है ना। अब बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन।
अब बात करता हूँ छठवां नंबर क्वेश्चन लिखा है। छठवां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कला संबंध सोच से आप क्या समझते हैं। इसको हल्के में लेना है, इन्हें भी पूछा जाता है। इसकी आंसर की बात की जाए तो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उन्हें हम कला संबंध सोच कहते हैं। मजाक में बिल्कुल लेना है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि कार्यफलन और कला संबंध सोच बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ठीक, तो ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उसे हम कला संबंध सोच कहते हैं। छठवां नंबर ओके। चलिए बात करता हूँ सातवां नंबर क्वेश्चन। हम बात करते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। ये लिखा है, सातवां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि देहली तरंगधर से आप क्या समझते हैं, मतलब देहली तरंगधर से आप क्या समझते हैं, इससे क्या अभिप्राय है, इससे आप परिभाषित कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। तो कैसे क्या आपको लिखना है कि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगधर का वह अधिकतम मान जो किसी धातु पिंड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, वही लिखा है किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगधर का वह अधिकतम मान जो किसी धातु पिंड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके देहली तरंगधर कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ध्यान रहे, देहली तरंगधर से आप क्या समझते हैं, कला कार्यफलन किसे कहते हैं, कला संबंध सोच किसे कहते हैं। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल तैयार कर लेना है। देहली तरंगधर ये 3 नंबर का आता है। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इनको आप रेडी करके रख लीजिए। अभी आपको तैयार करना नहीं है, ये तो तैयार होना चाहिए। क्या बोला मेरे भाई, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगधर का वह अधिकतम मान जो किसी धातु पिंड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके देहली तरंगधर कहलाता है। इससे हम, है ना, से लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। चलिए करता हूँ, अब बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। लिखा है 8वां में लिखा है प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य, इसके आवश्यक प्रतिबंध भी लिखिए, यानी कि आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आंसर आपको लिखना है, ये डायरेक्ट 5 नंबर में आता है, कभी कभी तो ये 8 नंबर में भी पूछा जाता है अथवा करके। जी हाँ दोस्तों, इसकी आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है, लगभग शून्य होती है। मैंने बोला कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है, लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। देखिए यहाँ न्यूनतम एक बार, वहाँ अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो भाई ध्यान से आप, मैं यही करना चाहूँगा कि इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। अब इसको आपको करना क्या है, अब इसे आप आवश्यक शर्तें लिखना है। इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं, कम से कम देखिए शर्तें, इसमें कुछ बोलना है कि भैया 4 शर्तें लिखो या 5 शर्तें लिखो, इसमें बोला गया आवश्यक प्रतिबंध लिखिए या आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आपको मैं बताऊंगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि 2 ही शर्तें आपको लिखना है, वो भी आसान आसान। हेडिंग डालना होगा आवश्यक शर्तें, उसके नंबर क्या डालना है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होते हैं। दूसरा नंबर लिखना है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य भी बराबर होनी चाहिए। तो आवश्यक शर्तें एकदम बिल्कुल कंप्लीट। ठीक, 8वां नंबर ओके। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 9 नंबर लिखा है मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डायरेक्ट 5 नंबर में आता है, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। क्या लिखा है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसकी आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। फिर से देख लेते हैं, क्या लिखा है कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित मतलब होता है फैलने लगती है। प्रसारित का मतलब होता है फैलना, प्रसारित होने लगते हैं। तो इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक, इतना आपको लिख देना है। तो परिभाषा आपने लिखा है, फिर क्या आपको लाना है, अब इसके बाद अभिलक्षण लिखना है। ठीक, अब आपको क्या हेडिंग डालना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, कम से कम 2 या 3 अभिलक्षण तो आपके लिए कंपलसरी है लिखना। तो पहला अभिलक्षण में क्या लिखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। क्या लिखना है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा नंबर क्या लिखना है कि ये तरंगें निर्वात में V बराबर 1/√U0 एप्सिलॉन नॉट वेग से चलती हैं, जिसका मान प्रकाश की चाल से बराबर होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण के अंतर्गत 3 है, आपका हेडिंग डालना है। तीनों को तीनों आपको ऐसे परिभाषा लिख देना है। तीन अभिलक्षण आपको लिखना ही पड़ेगा, इससे नीचे नहीं लिखना है। ठीक, 3 अभिलक्षण आपको याद ही करना पड़ेगा। वो मैंने अभिलक्षण लिखा जो आसान, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित जैसे कि पहला नंबर क्या लिख दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा नंबर क्या लिख दिया है कि इन तरंगों के संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा नंबर तो और ही आसान कि ये तरंगें निर्वात में V बराबर 1/√U0 एप्सिलॉन नॉट वेग से चलती हैं, जिसका मान प्रकाश की चाल
के बराबर न होता है। तो इससे आसान और क्या ही मिलेगा मेरे भाई। बाकी कमेंट कर देना है वीडियो कैसी लग रही है, कल कैसी वीडियो चाहिए, ये सब आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिम्मेदारी बनती है यार, है ना भाई। मेहनत तो पड़ती है वीडियो बनाने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना भाई तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। 9 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है। 10वां नंबर इस तरीके पूछाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को समझाइए। तो क्वेश्चन आपको आंसर क्या लिखना है कि वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कर ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए गए हैं जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहते हैं। ठीक, तो ये आपको लिख देना है। अब इसके बाद क्या लिखना है कि कौन कौन नियम होते हैं, कम से कम 3 या 4 नियम तो लिखना ही होंगे। तो नंबर 1 लिखना क्या है कि पहला नियम क्या लिखना है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर आपको क्या लिखना है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तीसरा नंबर आपको क्या लिखना है, तीसरा नंबर आपको क्या लिखना है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यहाँ पर क्या था, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसमें क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। मेरे भाई बिल्कुल आसान है, इससे आसान और क्या ही मिलेगा। अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आसान है, अच्छे से तैयार नहीं करोगे तो कठिन भी हो जाएगा। ये 10वां नंबर पे कंप्लीट। मैंने 10 के क्वेश्चन की बात की थी, 10 कंप्लीट मैंने बता दिया है। 10 क्वेश्चन की बात की था, 10 क्वेश्चन बता दिया है। 10वां नंबर जो है 5 नंबर में आता है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम, ये 5 नंबर में आता है। तो ध्यान रहे, मैंने 3 नंबर वाले बता दिया, 5 नंबर बता दिया। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।